हेलो एंड नमस्कार। आप सभी का अल्फ़ा ऑनलाइन एकेडमी में स्वागत है। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के संदर्भ में क्या सही है? तो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 में आपका 15 अध्याय 4 अनुसूची व 132 धारा है। ऑप्शन सी राइट आंसर। ग्राम पंचायत में वार्ड की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? 10। किसी भी ग्राम पंचायत में वार्डों की न्यूनतम संख्या 10 व अधिकतम संख्या 20 होती है। ग्राम पंचायत में वार्ड की अधिकतम संख्या होती है 20। ग्राम सभा का उल्लेख किस उप अनुच्छेद में मिलता है? तो 243 ए। 243 अनुच्छेद में आपका परिभाषा दिया गया है, जबकि अनुच्छेद 243 के उप अनुच्छेदों की संख्या 15 है। 243 ए से 243 ओ तक कुल आपका 15 उप अनुच्छेद हैं, जिसमें से 243 ए ग्राम सभा के बारे में बतलाता है, 243 बी पंचायतों के गठन के बारे में बताता है और 243 सी पंचायतों की संरचना के बारे में बताता है। ग्राम सभा का उल्लेख किस धारा में मिलता है? धारा 6 व 7 अध्याय 2। 15 अध्याय 4 अनुसूची व 132 धाराएं हैं, जिसमें से अध्याय 1 में धारा 1 और 2 है। अध्याय 2 में धारा 3 से 7 तक का वर्णन है, जिसमें से धारा 6 व 7 ग्राम सभा के बारे में उल्लेख करता है। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत की अधिसूचना कौन जारी करता है? राज्यपाल। मतदाता सूची का उल्लेख किस धारा में मिलता है? 4। 15 अध्याय 4 अनुसूची व 132 धाराएं हैं, जिसमें से अध्याय 1 में आपका धारा 1 और 2 है। अध्याय 2 में धारा 3 से 7 तक का वर्णन है, जिसमें से आपका धारा 4 मतदाता सूची का उल्लेख करता है और धारा 5 मतदाता सूची में पंजीकरण का उल्लेख करता है। मतदाता सूची में पंजीकरण का उल्लेख धारा 5। 3 गांव से मिलकर बनी ग्राम पंचायत में ग्राम सभा की बैठक कहाँ होगी? 3 ग्राम सभा को मिलाकर जब किसी एक ग्राम पंचायत का गठन किया गया हो, उस परिस्थिति में आपका किसी भी एक गांव में किसी भी एक ग्राम सभा में ग्राम सभा की बैठक की जा सकती है। 3 गांव से मिलकर बने ग्राम पंचायत में पंचायत की बैठक कहाँ होगी? तो 3 ग्राम सभा को मिलाकर जब किसी एक ग्राम पंचायत का गठन किया गया हो, उस परिस्थिति में पंचायत की जो बैठक होगी वह ग्राम पंचायत मुख्यालय में होगी। ऑप्शन ए सही है। ग्राम सभा सम्मेलन के लिए तिथि, स्थान एवं समय का निर्धारण करने के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो ग्राम सभा सम्मेलन के लिए तिथि, स्थान एवं समय, मतलब यहाँ पर सबसे पहले चीज़ एक शब्द है सम्मेलन। तो सम्मेलन का अर्थ होता है ग्राम सभा की बैठक। ग्राम सभा की बैठक को सम्मेलन कहा जाता है, जबकि पंचायत की बैठक को, जिसमें आपका पंच, सरपंच, उप सरपंच, पंचायत प्रतिनिधि उपस्थित रहते हैं, उसे सम्मेलन कहा जाता है। तो ग्राम सभा सम्मेलन कब होगी, कहाँ होगी, किस समय होगी, इसका निर्धारण करता है सरपंच। सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच करता है और उप सरपंच की अनुपस्थिति में सचिव करता है। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी। ग्राम सभा सामान्य सम्मेलन की सूचना कितने दिन पूर्व दी जाती है? तो 7 दिन पूर्व दी जाती है, जबकि ग्राम सभा विशेष सम्मेलन या आपात सम्मेलन की सूचना 3 दिन पूर्व दी जाती है।
सम्मेलन आहूत करने का उत्तरदायित्व किसका होता है? तो सम्मेलन आहूत करने का उत्तरदायित्व के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो सम्मेलन आहूत करने का जो उत्तरदायित्व होता है वह सरपंच का होता है। सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच का होता है। उप सरपंच की अनुपस्थिति में सचिव का होता है। उपरोक्त सभी कथन सही हैं। और ग्राम सभा सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? तो सरपंच करता है। सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? तो सरपंच करता है। सरपंच की अनुपस्थिति में कौन करता है? तो आपका उप सरपंच करता है। उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा सम्मेलन की अध्यक्षता ग्राम सभा सदस्य में से किसी एक व्यक्ति को जिसको चुना जाता है वह उस सम्मेलन की अध्यक्षता करता है। सम्मेलन की अध्यक्षता करने के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो ग्राम सभा सम्मेलन की अध्यक्षता जो है वह सरपंच करता है। सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच करता है। और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा से चुना गया व्यक्ति उस सम्मेलन में उपस्थित ग्राम सभा के किसी एक सदस्य द्वारा जिसको सम्मेलन ग्राम सभा के सदस्य लोग चुनते हैं वह उस विशेष सम्मेलन की अध्यक्षता करता है। ठीक है। सचिव, यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि चाहे वह सामान्य क्षेत्र हो या अनुसूचित क्षेत्र, कभी भी ग्राम सभा सम्मेलन की अध्यक्षता सचिव नहीं करता। ग्राम सभा सम्मेलन में गढ़पूर्ति का दायित्व किसका होता है? तो ग्राम सभा सम्मेलन में गढ़पूर्ति का दायित्व पंच व सरपंच का होता है। ग्राम सभा सम्मेलन में गढ़पूर्ति का दायित्व पंच व सरपंच का होता है। सामान्य क्षेत्रों में गढ़पूर्ति 1/10 होती है, जिसमें आपकी महिलाओं की उपस्थिति 1/3 होना अनिवार्य है।